देखो पढ़े थे युगपत समीकरण, ठीक है। तो युगपत समीकरण जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे दो समीकरण देंगे a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल नहीं है। बताए थे हाँ है ना। मैं कहा था कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 बराबर नहीं। वो क्या होता है युगपत समीकरण। यहाँ तक पढ़ लिए थे, बात समझे हाँ है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखो ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड, भाषा संबंधी प्रश्न। जैसे कि कहेगा उसकी मम्मी की आयु, उसकी पिता की आयु कितनी है, और उसकी 5 साल बाद उसकी मम्मी की आयु, उसके बेटे की आयु कितनी हो जाएगी बताइए। ठीक है, यानी कि प्रश्न घुमा घुमा करके पूछेगा, ठीक है, बातों बातों में, शब्दों शब्दों में प्रश्न पूछता, समझ आया? तो इसे बोलते हैं क्या? शब्द संबंधी प्रश्न। बात समझे? समझ आ रहा है? ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बातें हैं, कुछ जानकारी तुम्हें मैं बता दूं। जब पूछता है प्राकृतिक संख्या, जब हम मानेंगे, क्या मानेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो हम बताए थे हाँ ना, हाँ। कैसे माने थे? तो उसे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था? हुआ था क्या? नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से। जब हम मानेंगे, मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं माना प्राकृतिक संख्या, ठीक है, यक्स। बात समझा? अब एक शब्द है क्रमागत। क्या है? क्रमागत, ठीक है। क्रमागत मीन्स होता है क्रम से आने वाले। बात समझे है? क्रमागत मीन्स क्या होता है बच्चे? क्रम से आने वाले। जैसे कि 25 का क्रमागत संख्या क्या होगा? 26। उसका क्रमागत क्या होगा? 27। बात समझे? अगर हम मान लिए, माना प्राकृतिक संख्या यक्स है, अगर कहेगा प्राकृतिक क्रमागत संख्या बताइए। क्या? प्राकृतिक क्रमागत संख्या। प्राकृतिक क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या जब मानना होगा, जब मानना होगा प्राकृतिक, जब मानना होगा प्राकृतिक क्रमागत संख्या, ठीक है, तब हम क्या मानेंगे? यक्स। इसके अगला क्या आएगा? इसमें जोड़ने पे आएगा ना, तो लिखेंगे यक्स प्लस 1, फिर लिखेंगे यक्स प्लस 2। बात समझ आया? जितना करेगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये समझ आ गई बात? अगर कहता है दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या, ठीक है, जब मानते हैं क्रमागत सम संख्या तो लिखेंगे माना क्रमागत सम संख्या। जब हम मानेंगे क्रमागत सम संख्या, क्या आएगा बच्चे? 2x। पहला क्या होगा? 2x। अगला क्या होगा? 3x। 2x + 2। हाँ। सम संख्या, मान लो सम संख्या 8 है, ठीक है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला मिलेगा 10। बात समझे? ये सम संख्या है कि नहीं है? यस सर। ठीक है, ऐसे जब मानेंगे तो 2x + 2 2x + 4। बात समझा है? अगर कहेगा 8 सम प्राकृतिक संख्या तो ऐसे मान लेना 2x + 2, यानी कि कितना हुआ? ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, जितना कहेगा ऐसे बढ़ाना है। बात समझा है ना? समझ आ रहा है? अगर कहेगा क्रमागत विषम संख्या, क्या कहे? जब हमें मानना है, माना क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या, जब हम मानेंगे तो क्या होगा बच्चे? 2x + 1। बात समझे? 2x + 3, 2x + 5। कितना याद रखना?
किसी कोई समस्या है तो सर इतना याद रखें। समझ आ रहा है? कंफर्म है? जब जब कहेगा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 25 है, या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन कहेगा उसमें देगा 5 क्रमागत संख्याओं का योग, 13 क्रमागत संख्याओं का योग इतना दिया है, तो बताइए कौन कौन सी संख्या। क्रमागत मीन्स ये हो गया, मान लो काउंटिंग लिए 1 2 इसमें, ठीक है। कोई भी लगातार, क्रमागत भी लगातार ना, कोई भी लगातार 3 संख्या को जोड़ने पर 70 होता गया, 70। ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्या कौन कौन सी है, वो क्रमागत संख्या कौन कौन सी है, वो 3 क्रमागत संख्या समझ आया? इस तरह का क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे तुम्हारे प्रश्न पे आते हैं। इस तरह का चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझो। इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न लिखो जरा, सबके साथ प्रश्न लिखो। क्रमागत संख्याओं का योग तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं ध्यान से समझना बात। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है? 93। तो संख्याएं बताइए, तो कौन कौन सी संख्या, ठीक है। तो जब हम हल करेंगे, तो इसको लिखेंगे 3 क्रमागत संख्या। क्या ये सम दिया कि विषम दिया कि कुछ नहीं पूछा है, खाली क्रमागत सम संख्या पूछा है। 3 क्रमागत संख्या पूछा है, सम नहीं पूछा है, विषम नहीं पूछा है। तो जब 3 क्रमागत संख्या पूछेगा तो क्या क्या मानना है, क्या मानेंगे? माना तो प्राकृतिक संख्या, माना प्राकृतिक संख्या 3 क्रमागत संख्या अभी बताए थे। एक है x, दूसरा होगा x प्लस 1, x प्लस 2। ये बैठे हो और सबकी पूछ बोले। और कहा है 3 क्रमागत संख्याओं का योग 93 है, ठीक है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना है? 93। अब इसको सॉल्व करो। संख्या माने जो माने हैं इन सब का योग कर दो। तो देखो x प्लस 1 x प्लस 2, 3 संख्या को जोड़ लिए जो माने थे, 93 बराबर। अब याद आएगा 1x 2x 3x और 1 और 2 3 बराबर 93। अब इसको हल करोगे, 3x बराबर 93 माइनस का 3x बराबर 90 और फिर x बराबर 90 और 3 बराबर आया 30 आया। तो पहला संख्या क्या था? पहला क्या माने थे? X। पहला संख्या क्या माने थे? x, तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आई 30। दूसरा संख्या क्या माने थे? x प्लस 1, दूसरा संख्या x प्लस 1, One। x प्लस 1 यानी कि 30 प्लस 1 यानी कि 31। बात समझाया ना? दूसरा संख्या क्या माने थे? दूसरा संख्या क्या माने थे? x प्लस 2, x प्लस 2 यानी कि 30 प्लस 2 यानी कितना हुआ? एक बात बताओ, क्या ये 30, 31, 32 क्रमागत है, हाँ या ना? 30,
31, 32 ये क्रमागत है या नहीं है? है। क्रम से आता है कि नहीं है। आता? है। और क्या इन तीनों को जोड़ने पे 93 आता है? यस सर। हाँ या ना? हाँ। तो ऐसे ही मान करके हल कर दो। बात समझे है या ना? समझ आ रहा है? किसी कोई समस्या है? नोट कर लो। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 192। अब ध्यान समझना क्या लिखा है इसमें। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 192 है। तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताइए। बताइए। अब इसमें ध्यान जरा समझना। तीन क्रमागत सम संख्या। सम संख्या कहे जब पूछेगा सम संख्या तो क्या मानना है? माना 2x। ठीक है, माना तीन क्रमागत सम संख्या। सम संख्याएं x 2x है, पहला कितना है? 2x फिर क्या आएगा? 2x प्लस प्लस 2। 2। फिर क्या आएगा? 2x प्लस 4। तीन ही मानना था, है ना? ये एक हो गया, ये दो हो गया। बात समझ आया ना? जब कहेगा सम संख्या तो क्या मानना है? 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। बात समझे? ठीक है। जब कहेगा क्रमागत संख्या, ना सम कहे ना विषम कहे, तब क्या मानना है? माना क्रमागत x संख्या। प्लस 1, x प्लस 2। बात समझे? अब कहा है सम। सम मींस क्या होता है बच्चे? जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको बोलते हैं सम। समझ आ रहा है ना? ठीक है, देखो तीन क्रमागत सम 2x और अगला क्या है? 2x प्लस 2। अगला क्या है? 2x। जो सम होता है ना, इन सबको जोड़ने पे जो आंसर आता है उसको बोलते हैं सम। बात समझ आया ना? तो जोड़ने के बाद जो आंसर आया वो कितना है? बात समझे? फिर इसको हल करते हैं। तो ये देखो, ये 2x है और ये 2x है, ये 2x है। कितना हुआ? 6x। और ये 2 है, ये 4 है। कितना हुआ? 192 आया। माया ना? बात समझे? फिर ये 6 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। पक्षांतर विधि से क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और 6x। फिर माइनस करते हैं। 6 में से 2 में से 6 है। तुम बताओ, चलो पढ़ियो। क्या है तुम्हारा? सिमरन। चलो ठीक है। बताओ 2 में से 6 कितना बचेगा? आप कहाँ से कैरी लेंगे? 9 से कैरी के कितना हुआ? 12 हो गया, वहाँ तो 6 बचे। अच्छा ठीक है भाई, इसको कैरी देगा यहाँ पे। यहाँ पे आया कितना बचा? ये 6। यहाँ कितना बचा? 1। बात समझे? 6x बराबर कितना? और फिर यहाँ x बराबर कितना आएगा? 186। कितना आएगा? ये 6। और फिर इसको भाग करके कितना आएगा? 31 आएगा। 31 आएगा ना? 6 त्रिका 18 और 6 एकम 6। x की वैल्यू आ गई। बात समझ आया ना? कंफर्म है? किसी कोई दिक्कत है? अब जो पहली संख्या होगी कितनी होगी? पहली सम संख्या बताओ। बड़ी हो जल्दी। पहली सम संख्या क्या होगा बच्चे? 30। बहुत बेकार है। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हाँ मतलब 30 तुम भी बहुत बेकार है। चल पढ़। पहली संख्या क्या भूला क्यों रहे हो? पहली सम संख्या क्या है? 31 होगी। तुम तो बेकार हो। तुम बेटा बताओ कारण तुम्हारा? रिया। खड़ी हो, चलो बताओ। पहली सम संख्या क्या होगा बेटा? हाँ पहली सम संख्या 2x है बेटा। क्या है? 2x।2x। और यहाँ से
x की वैल्यू रखोगे कितना आएगा बच्चे? 62। बस समझ में आया? वो x की वैल्यू थी ना कि पहली संख्या थी, समझ आ रहा है? पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या होगी? 2x + 2। दूसरी संख्या 2x + 2। 2 × x, x की वैल्यू कितनी है बच्चे? 31 + 2, और कितना हो जाएगा ये? 62 + 2 यानी कि आया ना? समझ आ रहा है? तीसरी संख्या क्या होगी? 2x पढ़ियो। तीसरी संख्या बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। तीसरी संख्या बताओ क्या होगा बेटा? सिमरन वर्रा में ना, ठीक है बताओ। तीसरी संख्या क्या होगी? हाँ? अभी माने हैं, कुछ माने थे ना, मानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ऐसा कुछ माने हैं? भाई तो पढ़ रही हो, महाबेकार, किसी काम के नहीं। हट, तुम बताओ चलो। तीसरी 2x + 4। हाँ? 2x + 4। 2x + 4 देखो, क्या तुम्हारा पलक पासवान बता दी, सिमरन पासवान यही बैठी है सबसे आगे, लेकिन उसको पता नहीं चलता, कुछ नहीं है। क्या हो जाएगा ये? 2x + 4। अब आगे बताओ बेटा क्या करेंगे? 2 गुणे हाँ? 31 हाँ + 4। हाँ, वेरी गुड। तो क्या होगा? 62 + 4। क्या आएगा? 66। वेरी गुड। पहली संख्या क्या है पलक? पहली संख्या क्या है? 2x जो रियल में एक्चुअल में निकल के आई पहली संख्या क्या है? 62। दूसरी संख्या क्या है? 64। तीसरी संख्या क्या है? 66। एक बात यहाँ समझ लेना, 3 क्रमागत सम संख्या लिखा है। क्या लिखा है? 3 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या। बात समझे आया ना? 3 क्रमागत सम संख्या। तो एक बात का हो, क्रमागत में क्रम से आने वाला, और सम संख्या यानी कि सम होना चाहिए। तो पहला है 62 और फिर है 64 और फिर है 66। तो क्या ये क्रम से आए हैं जो सम संख्याएं हैं? हाँ या ना? है ना? हाँ। इसके बीच आएगा क्या आएगा? 63 आएगा, तो ये सम संख्या नहीं है कि नहीं? 64 आया, 64 सम संख्या नहीं। 65 आया, ये सम संख्या है क्या? नहीं है, जिसको नहीं लेंगे। 66 है, तो क्या ये लगातार सम संख्या आने वाले हैं ना? हाँ। क्या ये लगातार आने वाले जो संख्याएं हैं सम है ना? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो इस तरह से हमारे अंदर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। बेटा सिमरन ध्यान दो, पढ़ समझ आए? यही बैठी हो और यही है कि नहीं? अब पलक वहाँ बैठी है तब उसको आते है कि नहीं? तो ध्यान दो, समझ आ गया? ठीक है, नोट करो इसे। ए बेटा खड़ी हो, क्या नाम तुम्हारा? दिव्या चौधरी। दिव्या चौधरी हो ना? क्रमागत में क्या होता बताओ? 3 क्रमागत विषम, जल्दी बताओ बेटा। सर 2x क्रमागत मतलब 2x। जल्दी बताओ। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तुम बेटा बताओ क्रमागत में होता क्या है? जल्दी बताओ, क्रमागत में क्या होता है? सोच बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 309 है। तब तीनों संख्या बताइए, जल्दी बताओ बेटा। तीनों संख्या बताइए। नहीं आ रहा है? अभी कई बार बोले जी क्रमागत मीन्स क्या होता है? क्रम से आने वाला। ये होता है क्रमागत मीन्स, कोई बताएगा? क्रम से आने वाला। क्रम से आने वाला वो क्रमागत है कि नहीं? महाबेकार बैठ है ना? तुमको पहले पता नहीं था, कहाँ ध्यान रहता है?
तो अभी से एक ही बात बताए हैं, क्रमागत में क्या है? क्रम से आने वाला। बात समझ आया ना? अब क्रम से आने वाला इसमें कौन सा संख्या ढूंढेंगे? जो विषम है। तो हमें पता है क्या कौन सा है संख्या? तो नहीं पता क्या करते हैं? मानते हैं। और विषम संख्या और क्रम से आए तो माना क्रमागत विषम संख्या क्या होगा? मानेंगे, माना 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या होगा बेटा? एक 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5 है। यहाँ दिख रहा है, लिख रहे हैं 2x plus 5। बात समझे हाँ यहाँ? 3 क्रमागत विषम संख्या क्या मान लिए? 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5। कंफर्म है? किसी कोई डाउट है? बेटा तुम खड़ी हो, कारण तुम्हारा रिएक्टिव बताओ। योग 3 संख्याओं का योग दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कैसे सॉल्व करेंगे? तीनों को ऐड कर लेंगे, बैठ जाओ। 2x plus 1, 2x plus 3, 2x plus 5 कितने बराबर करेंगे? 309 के बराबर। अब फिर इसको हल करें। क्या ये हल हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी, आया ना? x की वैल्यू आ जाएगी तब क्या कर लेना? 2x plus 1 पहली संख्या हुई, आया ना? जितना x की वैल्यू आएगी उसको 2 गुणे इस x जब रख के गुणा कर लेना और एक को जोड़ लेना, पहली संख्या में। बात समझाया ना? फिर दूसरी संख्या भी ऐसे निकाल लेना, तीसरी संख्या क्या कर लोगे? हाँ या ना? यस सर। हो जाएगा? ठीक है, नोट कर लो इसे।